डियर स्टूडेंट, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं सर्कल को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले सर्कल की काफी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। आज जो सर्कल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है जी? वो टॉपिक हमने कल पढ़ा था टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये आप लास्ट वीडियो में टेंजेंट एंड नॉर्मल के टॉपिक को देख सकते हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं दो मजीद इसके बड़े ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जी। तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल या आउटसाइड द सर्कल। हमने पॉइंट को चेक करना है कि वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, ऑन द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है। तो बच्चों ये जरा देखो, ये आपके सामने उसका थ्योरम की स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि जब ऑन द सर्कल की बात करेगा तो P जो है वो सर्कल के ऊपर है जी, और जिस वक्त इनसाइड द सर्कल कह रहा है तो P सर्कल के अंदर है, और जब आउटसाइड द सर्कल कहेगा तो P सर्कल के आउटसाइड भी है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि आपने पहली वीडियो देखी थी सर्कल की, तो हमने कहा था सेंटर से पॉइंट का जो फासला है उसको रेडियस कहती है। याद है कि नहीं याद? अब उसी चीज को जरा मद्देनजर रखो। तो इसमें मतलब क्या है? इसका मीनिंग सिंपल ये निकलता है कि अगर रेडियस जो होगा वो इनसाइड द सर्कल है, यानी रेडियस लेस है 0 से, तो वो इनसाइड द सर्कल है, और अगर इक्वल है तो फिर ऑन द सर्कल है, और रेडियस अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है? आउटसाइड द सर्कल है। तो यह स्ट्रक्चर आपके सामने आपको नजर आ रहा है। इसकी फर्दर डिटेल के लिए हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं तो वो 6.2 क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसके जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। बहुत आप इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लो जी, इस सवालों की तरफ चलते हैं। जैसे कि जी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अभी आपको मैंने बताया था कि हमने टॉपिक क्या पढ़ा है, इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। चेक किसको करना होता है? उस पॉइंट को चेक करना है कि वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है या ऑन द सर्कल है। कैसे पता चलता है? अगर तो आर जो है वो लेस देन हो, सर्कल के अंदर वो पॉइंट हो, तो इनसाइड द सर्कल है, और अगर लेस की वैल्यू आएगी तो इनसाइड द सर्कल। अगर इक्वल आ गई वैल्यू तो फिर क्या होगा? ऑन द सर्कल। और अगर आप पॉइंट पुट करके चेक करते हैं वैल्यू ग्रेटर देन आ गई तो फिर क्या होगा जी? आउटसाइड द सर्कल। तो ये क्वेश्चन नंबर है जी आपका 3rd, उसका फर्स्ट पार्ट है चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 56 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब इसको जब आप चेक करोगे आपके पास क्या है जी? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 81। आपको उसने गिवन क्या दिया है? एक्स दिया है 5, वाई दिया है 6। तो बच्चों आपने एक्स की जगह 5 और वाई की जगह 6 पुट करके चेक करना है। एक्स की जगह जब आप 5 पुट करेंगे, वाई की जगह 6, और ये माइनस इस तरफ आ जाएगा। अब जरा गौर करें, 25 प्लस 36 माइनस 81, ये हो गया जी 61 माइनस 81। तो वैल्यू क्या आ गई? -20। इसका मीनिंग ये लेस देन 0 है। अगर ये लेस है तो आप लिखोगे द पॉइंट 56 लाइज इनसाइड द सर्कल। तो ये आपका जी शॉर्ट क्वेश्चन है, इंतहाई सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है। अब जी ले जी, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या है जी? ये देखिए जी, ये आपके सामने लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है। इसको आप आसानी से ड्राइव भी कर सकते हैं अगर आप इसके स्ट्रक्चर को गौर करें। अगर कहते हैं तो ले जी हम इसको सॉल्व करके भी आपको मैं दिखा देता हूं कि ये बनता कैसे है। और ये वैसे अगर सिंपल अगर आपने याद रखना है तो बच्चों बड़ा आसान, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c।
इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म थी। तो ये फार्मूला बिल्कुल सेम उसी तरह, सिर्फ इसमें क्या आएगा, इसमें x की जगह x1 आएगा, y की जगह y1 आएगा और स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपके पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है और x1 y1 गिवन है। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि जहां भी सर्कल की इक्वेशन की कंडीशन क्या थी कि उसमें x स्क्वायर y स्क्वायर वो उसके कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, और अगर वो या तो 1 हो या इक्वल हो। अगर वो इक्वल है 1 नहीं है तो आप डिवाइड कर लेंगे। दूसरा प्रोडक्ट एक्स वाई नहीं होना चाहिए। चलिए जी, इस टॉपिक को लेके हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक, हम लेंथ ऑफ दी टेंजेंट की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा जी, लेंथ ऑफ दी टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ दी टेंजेंट का फार्मूला क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या फार्मूला था, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये सेम टू सेम फार्मूला वही है जो सर्कल का है, लेकिन डिफरेंट क्या है, सिर्फ इसमें हमने 1x1 y1 ये लगाया है और साथ इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लिया है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को गौर करें। तो आप क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको चाहिए कि इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाएं। इक्वेशन ऑफ सर्कल की डेफिनेशन क्या थी, उसमें क्या क्या आपको चाहिए, उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, होना तो 1 चाहिए। अगर 1 नहीं है तो इक्वल हो, अगर इक्वल होगा तो हम उसको डिवाइड करके 1 बना लेंगे। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई मिसिंग होना चाहिए। तो इसमें देखिए प्रोडक्ट एक्स वाई नहीं है, लेकिन इसमें कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई के स्क्वायर के साथ 5 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवाइड जब आप करोगे, डिवाइडिंग 5 बोथ साइड जी, तो ये क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3y 131/5 इज इक्वल टू 0। अब जी इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट आप फाइंड कर लें जी, लेंथ ऑफ टेंजेंट जी। जब टेंजेंट की लेंथ फाइंड करेंगे तो x1 y1 उसकी जगह आपने क्या पुट करना है, पॉइंट आपके पास है -5 और 4। तो बच्चों x की जगह -5 है, y की जगह 4 आएगा, x की जगह -5, y की जगह 4 और 131/5। तो ये क्या आएगा जी, ये आ गया 25, 16 प्लस 10 12 और 131/5। अब इनको ऐड करें 41, 51, 63 और ये 5 जी। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे, ये आ गया 5, 1 कैरी करेंगे तो ये आएगा जी 131/5। तो क्या आपका आंसर बन रहा है जी, इसमें से इसको जब आप माइनस करेंगे 184/5। तो बच्चों ये आपकी लेंथ ऑफ दी टेंजेंट फाइंड हो गई जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5 है, तो पहले इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब जरा सवाल पे गौर करें। तो आपने लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है। तो बच्चों हमने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड, ये कॉर्ड है ऐसी लाइन जो सेंटर से पास नहीं करती, उसके अलावा 2 पॉइंटों को जाके मिलाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा कॉर्ड है। अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए है, ये बी है, इसके पॉइंट चाहिए। तो जरा गौर करें तो ये ऐसा ही आपको लगेगा कि जिस तरह फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज थी आपकी 4.8, उसमें क्वेश्चन था एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो आपने क्या किया था, लीनियर में से वैल्यू लेके क्वाड्रेटिक में पुट की थी, चाहे आप x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की। तो इसको आप कह लें, ये देखें ये इक्वेशन आप लिख लें पहले,
एक्स स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू 26, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह लें। और ये आपके पास है 2x 3y 13, इसमें चाहे x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की, वो आपकी मर्जी है। अगर y की वैल्यू निकालोगे तो 13 माइनस 2x, तो y क्या हो जाएगा 13 माइनस 2x ओवर 3, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, जब आप y की जगह वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों क्या आएगा 13 माइनस 2x ओवर 3 इज इक्वल टू 26। अब इसका स्केयर खोल लो, a स्केयर प्लस b स्केयर, और माइनस है तो माइनस 2ab, अब ये आएगा 52x, अब ओवर इसके 9 इज इक्वल टू 26। अब बच्चों एलसीएम ले लोगे, 9x स्केयर 169, 4x स्केयर 52x, और 9 से इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। जब इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे 26 को, तो क्या आएगा 9 को 6 से करोगे तो ये 4 5 कैरी हो गया। अब 18 और 5 क्या होता है 23 हो गया। तो अब ये आप इसको ऐड कर लो, 13x स्केयर माइनस 52x 169 माइनस 235 इज इक्वल टू 0। तो आ गया 13x स्केयर 52x, और इसमें से इसे माइनस करोगे 65। अब जरा गौर करो तो ये 13 से डिवाइड हो सकता है, कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो। मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको 13 से, तो यहां 4 और यहां पे 5। अब देखो बच्चों आसानी के साथ इसके फैक्टर बन जाएंगे, -5 प्लस x, क्या फैक्टर बन रहे हैं x माइनस 5 और x माइनस 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x 5 हो गया और x माइनस 1 हो गया जी। अब इसको आपने पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन में। जब आप इसको सेकेंड इक्वेशन में बच्चों पुट करोगे तो आप देखें कि इसमें फिर क्या आएगा। जब आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो जब इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे x की वैल्यू को, तो एट x इज इक्वल टू 5, जब आपने सेकेंड इक्वेशन में 5 पुट करना है तो y क्या आ जाएगा 13 और ये 5 ओवर 3। तो ये बच्चों 3 ओवर 3 कैंसिल करोगे तो 1 हो जाएगा। और एट x इज इक्वल टू -1, जब आप x की जगह -1 पुट करोगे कहां पे इक्वेशन 2 में, तो ये आएगा -1। अब ये आ गया प्लस हो गया 2 और 13 15 हो जाएगा ओवर 3, कैंसिल करोगे तो 5। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके a के पॉइंट आएंगे 5 1 और b के पॉइंट क्या आएंगे बच्चों -1 5। और आपको पता है अब यहां डिस्टेंस फार्मूला लगना है, ये आपका आएगा ए बी का डिस्टेंस फार्मूला जी। ये क्या जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर। ये आप क्या फाइंड कर रहे हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो ये क्या आ जाएगी जी 36, तो और ये आ जाएगा 16, तो √52 आपका बच्चों आंसर आ गया। तो इस तरह बेटे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x + 2y = 6 विद द सर्कल। ये सर्कल की क्वेश्चन है, सेम जो पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरह। उसमें हमें लेंथ फाइंड करनी थी कार्ड की, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इस इक्वेशन में से वैल्यू लेके इसमें पुट करनी है और जो पॉइंट आएंगे वो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जी। लें जी सॉल्व करते हैं। आपके पास है x² y² -2 2y और ये जी, और यहां इसको बेशक इक्वेशन 1 कह लो, और x + 2y = 6। अब यहां से आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, 6 - 2y, तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। यहां पे पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1।
जब आप x की वैल्यू पुट करोगे 6 माइनस 2y और होल स्केयर और y स्केयर और यहां पे 6 माइनस 2y 39 इज इक्वल टू 0। अब स्केयर लोगे a स्केयर b स्केयर माइनस 2ab तो क्या हो जाएगा 24y प्लस y स्केयर माइनस 12 प्लस 4y माइनस 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये आ गया 5y स्केयर, इसमें से इसे माइनस करोगे, चूंकि बड़ी वैल्यू माइनस किया तो साइन माइनस का आएगा, माइनस ये आ जाएगा जी माइनस 20 और 22 हो जाएगा माइनस 22y। अब इसमें ये आ गया माइनस 51, उसमें से 39 निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस 15 जी। अब इसके फैक्टर आसानी से बन जाते हैं 75। तो बच्चों देखो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 25 प्लस 3 तो ये क्या आएगा जी 5y कॉमन y माइनस 5 3 कॉमन y माइनस 5 0 तो 5 माइनस y 0 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5y माइनस 3 और y हो गया माइनस 3/5। अब 2y की वैल्यू आ गई, इसमें बारी बारी पुट करते हैं। तो आप इसमें पुट द वैल्यू ऑफ y। अब जरा गौर करें एट y इज इक्वल टू 5, अगर y 5 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, y यहां 5 है तो ये आ गया माइनस 10 तो माइनस 4 हो जाएगा। और जब y माइनस 3/5 होगा एट y माइनस 3/5, अब जब y की वैल्यू आप माइनस 3/5 पुट करेंगे, एलसीएम ले लें 5, यह आ गया 30 प्लस 6 तो 36/5। तो कोऑर्डिनेट्स जो आपके बने वो बन गए आपके माइनस 5 4 और 5 माइनस 4 और 5 और दूसरा 36/5 माइनस 3/5। x के कोऑर्डिनेट्स को पहले लिखना है और y के कोऑर्डिनेट्स को बाद में लिखना है। तो ये बच्चों आज का टॉपिक यहां कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।